नहीं नहीं, जैसे सिंपल क्या रहता है ना, जैसे अपना सपोज करो हजार्डस वेस्ट एक आपको लेवल तक रखना रहता है। सपोज करो सिल्का जेल है तो आपका साइट के ऊपर है कि कितना बड़ा साइट है आपका। ठीक है, सपोज करो छोटी साइट है तो 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो आप रख सकते हैं, 100 किलो तक रख सकते हैं। जैसे आपका आप अपने हिसाब से एक लिमिट सेट कर लेना कि इतने नंबर ऑफ इक्विपमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इतना बफर अमाउंट मिल जाता है कि इतना क्वांटिटी तक आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपको वो क्वांटिटी हो गया तो फिर उसके बाद आपको वेंडर ढूंढना है जो कि आपका ऑथराइज वेंडर हो, जो कि वहां पे जाके डिस्पोज करता हो। उसको अभी जब भी आएगा तो उसको वो प्रॉपर अपना किट और ये सब चीजें लेके आता है। जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया था, ट्रांसफार्मर ऑयल और सिल्का जेल उसको दिया था, वो लेके गया और वहां से वो प्रॉपर वो डिस्पोज करता है। और साथ साथ में आपको क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है टेनी, वही सर्टिफिकेट करके आपके पास प्रूफ रहेगा। और प्रॉपर वो भी जाके अपना जो भी पीसीबी जिससे रहेगा उससे जाके वो संपर्क करता है और उसको प्रॉपर वो बताता है कि मैंने इतना डिस्पोज किया है, कितना रिसाइकिल किया है, कितना वेस्ट जनरेट हुआ है और कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। वो पूरा मतलब थोड़ा सा मतलब ये तो टफ टफ वर्क रहता है, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस रहता है। ऐसा नहीं है कि सारा सील का जेल मेरे पास में आया और हम उसमें से ऐसा रहता है कि कुछ 40% 70% तक हम लोग रिकवर कर पाते हैं, बाकी कुछ गार्बेज रहते हैं तो वो डिस्पोज करने पड़ते हैं। बाकी कुछ ऐसे रहते हैं जो अलग मटेरियल रिसाइकल कुछ दूसरे मटेरियल बनते हैं। सपोज करो रबड़ मेट उससे बन रहा है या फिर कुछ और चीजें मटेरियल बनते हैं, तो वो सब चीजें बन रहा है। जितना मैक्सिमम हो सकता है यूज में करते हैं, रिसाइकल में करते हैं या फिर रिकन्वर्ट करते हैं या फिर रीयूज करते हैं। जो गार्बेज स्लज रहते हैं उसको प्रॉपर डिस्पोज करते हैं ताकि वो कम से कम इन्वायरमेंट में इफेक्ट डाले। जैसे पिछले साल कुछ चेंजेस हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट देते हैं आप लोग, तो उसको लेकर इसको वेंडर वेंडर मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करते हो? जब भी वेंडर जब भी रहेगा ना, जो वो आपका जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वो आपको सर्टिफाइड होना चाहिए। उसमें जितना भी ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो सर्टिफाइड रहता है उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेशन है। वो ई वेस्ट डिस्पोज करता है क्या, केमिकल डिस्पोज करता है क्या। ठीक है, केमिकल में भी बहुत सारे चार के टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक, ठीक रहते हैं, और फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल, इस टाइप के रहते हैं। कुछ रहते हैं हाई सेंसिटिव रेडियो एक्टिव, कुछ अगर मटेरियल है उसको भी डिस्पोज करता है। तो वो चीजें आपको देखना पड़ता है कि उसका क्राइटेरिया क्या है। जिस जिस हिसाब के आपके पास में अगर लैब है, सपोज करो आप एक डिस्पोजर हो, रिसाइकलर हो, तो आपको उसके हिसाब से अपना लैब बनाना पड़ता है। आप वो मटेरियल कैटेगराइज कर सकते हैं, वो हैंडल कर सकते हैं, उसको आपको डिस्पोज करने का वो सब चीज सेटअप लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको एजेंसी जो जो एजेंसी रहेगा, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो आपको ऑथराइज करती है कि नहीं हाँ आपके पास पूरा प्रॉपर सेटअप है, आप पूरा प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉलो कर। जैसे सपोज करो हम लोग आईएसओ, ओसास ये सब चीजें लेते हैं, तो वो मतलब एक सर्टिफाइड है कि नहीं हाँ कंपनी ये नॉर्म्स फॉलो करती है। तो सिमिलर उसको जो जो भी पीसीबी बोर्ड जो रहेगा, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो अगर ऑथराइज कर रहा है मतलब वो सारे नॉर्म्स वो फॉलो कर रहा है। उसमें उसके सर्टिफिकेट में ही वो सब चीजें लिखे रहते हैं कि ये, कुछ लोग रहते हैं जिनको बस ई साइकिल का रहता है, या फिर कुछ लोग रहते हैं जो एसिड वाली, जो बैटरी बैटरी ई वेस्ट अलग है, बैटरी वेस्ट अलग है। ठीक है, कुछ लोग मेटल 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 का स्क्रैप करते हैं, मेटल जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ। ठीक है, कुछ लोग प्लास्टिक के और जो है वो करते हैं, फाइबर होते हैं, प्लास्टिक में भी कई तरीके के जो होते हैं। ठीक है, वो हुए। और कुछ में जैसे केमिकल के अपना ट्रांसफार्मर ऑयल हुआ या फिर और टाइप के कोई ऑयल हुआ। सपोज करो आर ओ से बहुत जो निकलते हैं वो हुए, बहुत सारे इंडस्ट्री में केमिकल यूज होते हैं। तो पेंटिंग मटेरियल में जितने यूज होते हैं वो सभी चीजें हर कैटेगरी का अलग रहता है। जो पीसीबी बोर्ड रहता है जिस हिसाब से सेटअप रहता है, ऑडिट करता है, लाइसेंस देखता है और उसको सर्टिफाइड करता है कि ये आपको करता है। अगर आपके प्लांट में जो भी रिसाइकलिंग मटेरियल है, आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि हाँ ये वेंडर है, ये सर्टिफाइड है, तो उसको हम लोग चूज करते हैं। सपोज करो मेरे पास में अगर लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम यही सब लेने वाला वेंडर है, तो फिर मेरे को एक वेंडर और सर्च करना पड़ेगा जो कि ई वेस्ट को करता रहे। हो सकता माइट भी कोई है जो पीसीबी मॉड्यूल और इन्हीं सबको ही रिसाइकलिंग करता है, पर सिल्का जेल, ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर डीजल, मूवी ऑयल ये सब को रिसाइकिल नहीं करता या डिस्पोज नहीं करता है, तो उस केस में आपको दूसरे वेंडर से भी कांटेक्ट करना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल कर रहा हो वो मूवी ऑयल या फिर पेट्रोल या फिर डीजल भी कर रहा हो। तो वो चीजें आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे वेंडर रहते हैं जो जिनके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री रहती है, तो वो लोग लार्ज स्केल पे रहता है तो वो अपना सारा ही चीजें हैंडल करते हैं।
और दूसरी चीज अगर आपको उसको ज्यादा डीपली देखना है तो आपको नेट पे ये सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा वेंडर एज पर फैक्ट्री स्टैंडर्ड जो रजिस्टर्ड होते हैं। अगर हम किसी वेंडर का सिलेक्शन करते हैं तो पर्टिकुलर जैसे हम कोई ईपीआई करते हैं या कोई ऐसा कैलिब्रेशन करवाते हैं तो उनके पास एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट रहता है। वो किससे रहता है? वो फैक्ट्री एक्ट से रजिस्टर्ड रहता है या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रजिस्टर्ड रहता है कि हम 32 है या हम 10 है, ये डिस्क्लोज करने के लिए हम इस वेंडर को सर्टिफाइड करें। और पर्टिकुलर वो पीसी सीपीसी मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पे जाके उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो वहां पे लिख करके उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। मतलब कि इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितने टाइम से ले रहा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कितने टाइम से ले रहा है, हैजार्डियस वेस्ट कितने टाइम से ले रहा है, नॉन हैजार्डियस वेस्ट कितने टाइम से ले रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड आएगा। सपोज करिए कि अगर वो 1 साल से ले रहा है तब तो हम उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर उसका पास्ट जो है मतलब 10-12 साल हो गया उसको लेते हुए देन वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, अभी हो गया ना? हाँ, तो अभी क्या करना है, एक किट देख लिया ना आप लोगों ने, किट का कैसे यूज करना है, किट समझ में आ गया? अभी तो आगे बढ़ने को और इसमें ठीक है, अभी इसका और आगे इसका बता दो वो अलग से बता दी इसका और सामान का यूज नहीं होता। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें बहुत नहीं है। आपका ये है हैंड ग्लव्स है, ठीक है, नॉर्मली हैंड ग्लव्स है। ये सारे जितने भी स्पंज दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग टाइप के, कुछ बैरिकेटिंग मटेरियल है, कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग है कि कहीं पे सपोज करो फैलता है, जैसे ना अभी सपोज करो कुछ केमिकल फैल रहा है तो कभी क्या होता है कि कभी कभी खुले में, जैसे अब सपोज करो यहाँ पे केमिकल गिर गया तो आपका ये पूरा खुले में फैल गया और ये बीच बीच में गैप में भी चला गया, ठीक है, बीच में गैप चला गया या फिर ज्यादा क्वांटिटी में गिर रहा है तो वो फैलता जाएगा। तो पर्पज के अकॉर्डिंग है, सपोज करो ये जैसे रहेंगे ना तो आपको बहुत सारे चीजें हैं। ये क्या है कि अगर सपोज, हाँ वन टाइम, एक बार अगर आपने एक बार यूज किया तो बस एक ही बार होता है, मटेरियल के ऊपर है। हाँ इसको डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, ये सपोज करो एक मटेरियल, जैसे सपोज करो कहीं पे वैसा जगह पे आ रहा है जहाँ पे थोड़ा सा गैप है, छोटा जगह पे अगर कम मटेरियल गिरा है, ऐसा नहीं कि अगर 1 लीटर ऑयल गिर गया तो पूरा एकदम सब का सब खत्म होना चाहिए, नहीं, जितना जरूरत है उतना ही स्पंज खत्म होना है, जितने से आपका काम हो जा रहा है। जरूरत पड़ती है तो आपको 2 फीट 3 फीट भी लग सकता है, सपोज करो 2-3 ड्रम एक साथ में पूरा फट गया या फिर कोई टैंकर लीक कर गया, दैट केस में आपको ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत गिरा है तो आपका एक से भी काम हो सकता है या स्पंज से भी काम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जैसा आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। सपोज करो कि वो है तो इसको हम लोग एब्सॉर्बेंट पैड बोलते हैं, उसके ऊपर रख देंगे तो भी ये सोख लेता है। ठीक, तो ये सारे जो ये क्या होता है, ये बैरिकेटिंग में लगता है, जहां जहां पे बैरिकेड करना है वहां वहां पे लगेगा अभी। ठीक है, जैसे आपको जिधर जिधर बैरिकेड करते जाना है, सपोज करो ऑयल फैल रहा है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग कह रहे हैं तो पानी वानी कभी रोकना रहता है तो क्या कहते हैं, मेड़ बना देते हैं। तो अभी क्या है कि इसमें तो ऐसा मेड़ बन नहीं पाएगा, अगर सपोज करो फ्लोर पे गिर रहा है तो पक्के पे गिर रहा है, टाइल्स पे गिर रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे, ये आपको वहां से बैरिकेड कर देंगे, मेड़ टाइप में बना देंगे, ताकि अगर गिर रहा है या फिर लीकेज हो रहा है तो उससे बाहर न जाने पाए। ठीक है, तो उस जैसे ये गिर जाएगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नहीं, जैसे जितने भी है ये सिमिलर ही है दोनों। ठीक है, ये दोनों ये सारे बैरिकेटिंग मटेरियल है, जितना भी है ये आपका अगर ऑयल गिर रहा है तो बैरिकेड करने के लिए। जैसे सपोज करो एक बार पूरा रुक गया, अगर कहीं पे गड्ढे में एक जगह पे रुका हुआ है ज्यादा मटेरियल, दैट केस में ये वाला यूज होगा, इसको पिलो बोलते हैं। ठीक है, जहां पे ज्यादा क्वांटिटी में है, जहां पे एकदम बिल्कुल गिर ही रहा है, सपोज करो कोई ड्रम में से हल्का हल्का लीक कर रहा है, आपने पूरा कंट्रोल कर लिया ये गिर रहा है तो उसके नीचे ले जाके लगा देना है, या फिर कहीं गड्ढे में जहां पे गिर के रुका हुआ है वहां पे इसको लगा देना है, क्योंकि इसका सोखने का क्षमता ज्यादा है। ठीक है, तो ये सभी क्या रहेंगे, सोखने वाला, ये रोकने वाला मटेरियल था, ये सोखने वाले मटेरियल है छोटे छोटे। ठीक है, बाकी अगर सपोज करो ये फैल गया, ये क्या होता है, पैड है, नॉर्मली पैड हम लोग देखते हैं ना, जो वो पैड है, ऐसा बहुत सारे पैड है, पूरे गत्ते भर में देखेंगे तो पूरे इतने सारे पैड है, बहुत सारे। ठीक है, अगर सपोज करो इतने दूर में अगर ऑयल गिरा हुआ है तो ये पूरा पैड आपको सोख सकता है, जितना भी अगर 30-40 लीटर अगर गिरा हुआ है तो सबको आप डालते जाएंगे, वो पूरा सोखते जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में क्या रहेगा अभी इसमें, हाँ हाँ, ये पैड केमिकल कोई भी है, अगर केमिकल, अगर सब केमिकल कभी भी क्या होता है कि वो अपने आप उड़ता नहीं है। ठीक है, केमिकल को ये सोख लिया तो केमिकल को अपने आप में कंटेन कर लेगा।
ठीक है, ये रोक लेगा, ऐसा कहीं दूसरे जगह जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये वन टाइम इन द सेंस मतलब वन टाइम ही यूज करना है आपको, ये चीजें बचानी है कि ताकि दूसरे में ना जाने पाए, ये अपने आप में सोख लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये पूरा हो गया। फिर उसके बाद ये जो रहेगा ये बुरादा रहता है। आपको सपोज करो कोई केमिकल गिर गया, आपने पूरा कंट्रोल कर लिया कहीं पे, तो उसके ऊपर कुछ आग और ये सब चीजें फैलने ना पाए, कुछ और सामान जैसे कहते हैं रिएक्ट न करने पाए। ठीक है, सपोज करो ऑयल और ये सब चीज गिर गया तो रिएक्ट न करने पाए, रिएक्ट न करने के लिए इसको हम लोग ऊपर से क्या करेंगे, छिड़क देंगे ताकि ये ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने पाए। ठीक है, सिंपल है। बाकी ये ग्लव्स था, और फिर उसके बाद आपका ये गॉगल्स है, ये आपके पीपीई किट में है। ठीक है, जब भी आप अगर उसको आपका रेस्क्यू करना है, अगर आपको ये सभी चीजें अप्लाई करना है, तो उससे पहले ये आपका पीपीई किट में है। एक आपका ये है, और एक होगा बैग, होगा बैग किधर है, हाँ ठीक है, और एक वो आपको ग्लव्स मास्क है। ठीक है, ये सर्जिकल या फिर केमिकल मास्क है, जिसको अगर आपको कोई भी ये सब एक्टिविटी करना है, अगर सपोज करो करने से पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी है पीपीई पहनना है। जूते जो पहने हुए हैं ये जूते पहन के नहीं जाना है केमिकल में, कभी भी अगर गिर रहा है तो आपको गमबूट पहन के जाना है। लॉन्ग वाले जो गमबूट होते हैं वो पहन के जाना है, ये पहन के नहीं जाना है आपको कभी भी। ठीक है, ये आपको मास्क पहनना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये केमिकल वाले जो गॉगल्स होते हैं ये पहनना है आपको। ठीक है, ये बड़े होते हैं पूरा, अगर सपोज करो कहीं पे आप कर रहे हो थोड़ा छपका भी जाएगा, चेहरे वेरे पे पड़ेगा पर आंखों में नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा है, ऐसे करके पहन लेना है इसमें। ठीक है, बाद में फिर ये आपको थोड़ी किट मिलते हैं। सपोज करो आप जा रहे हैं, सपोज कि आप जैसे जूते पहन रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर मिट्टी और कुछ रहेगा ना, तो जैसे अगर सपोज करो कुछ बैटरी का पानी गिरा हुआ है या फिर कुछ और इक्विपमेंट गिरा, तो उसमें जब भी मिट्टी डालेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको जलने की वो आती है, धुआं निकलता है। तो वो सब चीजों से बचने के लिए क्या कर रहता है कि सोल में जो जूते के सोल होते हैं ना, उनको बचने के लिए क्या करता है, ये आपको जूते में पहनना है। नॉर्मली हम लोग जैसे हॉस्पिटल में और देखते हैं ना, हॉस्पिटल में या फिर कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं मंदिर में जाते हैं या फिर गुरुद्वारा में जाते हैं, तो ये मिलता है हमको। ठीक है, जो मोजे नहीं उतारना चाहते उनके लिए कि आपको एक जो जूता रहेगा, नॉर्मली जैसे ये जूता पहना हुआ है तो ये आपको जूते में पहन लेना है इसमें। ठीक है, ये दोनों दोनों पैर के लिए दो जूते हैं। बाकी ये आपका जो रहता है ना, जैसे हम लोग सपोज करो होटल होटल में हम लोग कभी कुछ खाना पीना बना रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं, तो उसमें एक कैप आती है प्रोटेक्शन की, हमारा हेयर ना हो, तो वो ये कैप है। अभी खोलेंगे तब दिखाएंगे आपको, ये पूरा कैप रहेगा, ऐसे करके खोल देंगे तो ये देखिए कैप रहता है। आपको क्या करना है, इसमें नॉर्मली ऐसे पहन लेना है ताकि हम कुछ हमारा कुछ ये केमिकल गिरने ना पाए, बाल वाल ना गिरे या फिर कुछ हम अगर लिए हो तो वो नहीं गिर पाए। ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए रहता है। तो इतना सारा बस पीपीई है इसके अंदर में। लास्ट में जैसे अगर आपने केमिकल लिया हुआ है, जैसे सपोज करो बैटरी का है या कुछ का है, वो आपको एप्रन पहन के रखना है। एप्रन है अपने पास में, एप्रन है, हाँ वो एप्रन पहनना है। जैसे अगर थोड़ा बहुत गिरा हुआ तो नहीं, जैसे जब गिर ही रहा है जहाँ पे ज्यादा, अगर कोई कोई वैसा जैसे सपोज करो आपका वैसा केमिकल गिर गया, जैसे बैटरी वाले केमिकल हो गए, ठीक है, डिस्टिल वाटर गिर गए, या ये सब चीजें क्या होता है कि आपको जिस एरिया पे गिरेगा वहां पे आपको वो लगेगा, जलने लगेगा, स्किन को डैमेज करेगा। उस कंडीशन में आपको वो अप्रेन भी पहनना है, अप्रेन पहनना है। कायदे से कभी भी अगर ये केमिकल हैंडलिंग का करने जा रहे हैं, पहनने जा रहे हैं, तो अप्रेन पहनना मस्ट है। ठीक है, लास्ट में जब ये सारा चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे कि आपको जितने भी बैगेज है ये सभी में आपको स्पंज है वो सारा केमिकल सोख लेंगे। हाँ, इसमें हैंडल कर सकते हैं। अगर पेन गिर गया है, हाँ, पेंट करने जाते हैं, वो खास हैंडल कर रहे हैं, तो पेंट गिर गया, इसीलिए हाँ, इसके बाद चेयर गिर गया, हाँ, या ट्रांसफार्मर को ऑयल गिर गया, जो भी जितने भी टाइप मतलब अपने पास तो गिर गया है। हाँ, लेकिन ये करना है कि जैसे अभी क्या है, हाँ कोई केमिकल अपने पास ऐसा कुछ नहीं, इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, नहीं जो भी है अपने पास में, किट भी अलग अलग आता है, लेकिन अपने पास अपने प्लांट में मैं अपने जो किट मंगाया गया है, किट भी अलग अलग केमिकल को क्या होता है, लेकिन अपने पास में जो किट मंगाया गया है इसलिए यूनिवर्सल मंगाया गया है कि आप सभी में अपने मेजोरिटी में मतलब ये काम करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल मतलब सभी टाइप का काम करेगा।
नहीं अलग-अलग ये इसमें हमारा ठीक है। लास्ट में जब ये सब चीजें हो जाएंगे, ये फिर आपको वहां से हटाने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये इसको ऐसे नहीं है कि ले जाके बोरी में रख देना, या फिर कहाँ पे कहीं पे भी रखेंगे तो क्या होगा, वो जमीन में जाता जाएगा, या फिर तो कुछ तो फायर लगने का चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्लीनिंग विनिंग में नहीं है, बहुत ज्यादा अगर गिरता है दैट केस के लिए, क्लीनिंग के लिए आप नॉर्मल हैंड ग्लव्स इन द सेंस, हाँ हाँ हैंड ग्लव्स का क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं तो उसमें क्या करना है? नहीं नहीं, उसका हैंड ग्लव्स अलग आते हैं। एक जो ये अलग है टाइप का हैंड ग्लव्स है, उसमें ना इससे थोड़ा सा पतला रहता है, जो केमिकल वाला रहता है ना, थोड़े से पतले पीले पीले नीले टाइप में आता है, वो होते हैं, वो रहेंगे आपको इसमें। जैसे ये सब चीजें नहीं रहती हैं उसमें। जैसे पेंट वेंट ये लोग कर रहे हैं तो उस टाइप का। हाँ हाँ, वो रहता है, वो मतलब पूरा उसका ही रहेगा, मतलब पीवीसी का रहता है। हाँ पीवीसी रहेगा, रबड़ या पीवीसी रहता है। ठीक है, हाँ दोनों का। ये थोड़ा सा वैसा रहता है कि आपका थोड़ा सा ये रोबोस्ट टाइप का है, ये थोड़ा सा रोबोस्ट टाइप का है। हाँ वो डेली रोबोस्ट के लिए, हाँ तो उसके लिए हमें रबर टाइप का वो है। हाँ रबर टाइप का है उसमें। ठीक है, लास्ट में क्या करना है कि जितना भी सारी चीजें हैं, ये सभी चीजें ये उठा के आपको, ये जो बैग है ये अपना इसमें बैग में करके आपको 2 टाई दी हुई है, उसको बांध देना है। अगर सपोज करो कुछ सॉइल भी है, जैसे जमीन में भी चला गया वहां पे, तो जमीन को भी, सॉइल को भी अपना करके इसमें डाल देना है।